ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 जून 2026। आज की सारी मुरली में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे पावन बनने का एक ही मात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। बाबा कहे बच्चों को यह फुरना रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। बाबा कहे जो कुछ मेहनत है वह यही याद की मेहनत है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। बाबा कहे ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन शिव बाबा को मदद देनी है याद करने की। बाबा कहे गीता में भी है मन मना भाव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ भी नहीं, पिछाड़ी को यह याद ही काम में आएंगी। और साथ में कहा कि यह है सहज योग। अपने से पूछना है हम सारे दिन में अपने मीठे मीठे बाप को कितना याद करते हैं। फिर और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। बाबा कहे इस संगम पर भी तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अमृत वेले। फिर याद के साथ साथ चेकिंग करने के लिए कहा कि बाप कहते हैं रोज़ सवेरे उठकर यही विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कि कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितना जंग उतरी होंगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है बाबा से वर्षा पाने की। नर से नारायण बनना है, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। फिर और याद के लिए कहा कि बाप को याद ज़रूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात बाप समझाते हैं याद की, और याद की विधि बताते कहा कि देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। फिर याद से प्राप्ति बताई कि एक बाप ही है जिसकी याद से ही तुम गोरा पावन स्वर्ग का मालिक बनते हो। और साथ में कहा शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। बाबा कहे बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, तो पुराने पाप भी बहुत है और जो नए पाप है उनको भी समाप्त करने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। घर के धंधे धोरी के खेती बाड़ी आदि के संकल्प चलते रहेंगे। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। याद की मेहनत नहीं करेंगे तो विघ्न डालते रहेंगे। यह बहुत महीन बातें हैं। फिर वर्षे के लिए कहा कि बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। शिव बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे सुखधाम शांति धाम में आराम से हैं, तो बाप फिर परम धाम में जाकर विश्रामी हो जाते हैं। और साथ में कहा कि जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। याद टिकेंगी नहीं, सारा मदार बाप को याद करने पर है। फिर विशेष आत्मिक स्मृति के लिए कहा कि कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है, अर्थात और कोई बातों के विस्तार में नहीं जाना है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है हम आत्मा हैं। गाते भी है ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह वास्तव में अभी तुम्हारे संगम की आत्मिक स्मृति का यादगार है। बाबा कहे इसी आत्मिक स्मृति से ही तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सरताज बनेंगे। फिर स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं एक तो बाप को पहचानना है और श्रीमत पर चलना है, एक बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है,
सदा स्मृति रहे, अब हमको घर जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। फिर गुह्य सर्विस के लिए कहा कि लिखते हैं बाबा फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह जब तक नहीं समझा तो बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यह निश्चय नहीं होता है, यह नहीं समझते कि बाप वर्षा देने आए हैं, हमें भी वर्षा लेना है। फिर और याद में चेकिंग करने के लिए कहा कि हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करनी है। बाबा कहे ऐसे ऐसे चिंतन करो, ट्राई करके देखो, बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी नहीं रोएंगे। जो जितना मेहनत करते हैं अपने लिए करते हैं। अभी तुम माया रावण पर जीत पहनते हो, जो जितना मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। और लास्ट में पढ़ाई और सेवा के लिए कहा कि हम अभी पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है ना। तो बाबा कहे वह तो एक जन्म के लिए है, तुमको तो 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। तो बाबा कहे बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है। और साथ में कहा कि कोई ने बहुत दान पुण्य आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बड़ी होती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो, अर्थात बाबा से 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी का वरदान मिल जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद, याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद, याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर में बाबा कहे संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहे मैं गारंटी करता हूँ। कब? अगर तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना याद का चार्ट देखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, सिर्फ आवास द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवास से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा से वारिस बनाएंगे। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता।
आज बाबा ने बड़ी गुह्य स्थिति बनाने के लिए कहा कि जब सेवा करते हुए कंबाइंड रूप की स्थिति बनाएंगे, फिर सेवा करेंगे तो वारिस आत्माएं निकलेंगी। सिर्फ आवाज से अर्थात वाणी से सेवा करने से आवाज से प्रभावित होंगे, लेकिन वो आत्माएं फिर दूसरे आवाज के प्रभाव में आकर, आवागमन में आकर, बातों के प्रभाव में आकर बाप हलचल में आ जाएंगी। लेकिन जिन आत्माओं की कंबाइंड रूप में सेवा करेंगे वो वारिस बनेंगे, वो आत्माएं कभी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगी। आज का स्लोगन है, साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे, जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। कौन सफलता प्राप्त करेंगे? जिनमें सहनशीलता का गुण है, साथ में गंभीरता, शीतलता का गुण वाले हैं, वह ज्ञान की गहराई में जाएंगे, वह कभी भी कोई भी बातों में घबराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।